इतना इजी नहीं होता कि खाना जनरली हम लोग छोड़ के जाना कहीं पे। उस दिन वो जैन चाट वाले का लड़का बनाया ना, उसका बहुत मुश्किल है, बाहर का लड़का बाहर का हो गया। वो तो है। क्या उससे ना लड़के को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पेरेंट्स को पड़ता है। लड़के को फर्क पड़ने में 20 साल लगेंगे ना, जब उसका वो उम्र आएगा। है वो ना। तो क्या है, सर अपना कैरियर बना रहा है ना। हाँ। और मजबूरी भी है, कहाँ करेगा नौकरी, बस जहाँ मिलेगी वहीं तो करेगा, मजबूरी भी। उस हिसाब से ना मेरे को बिजनेस वाले ठीक लगते हैं, एक जगह रहते हैं, है ना, एक जगह अपना धंधा पानी करते हैं, वहीं रुतबा बनाते हैं, उसी सिटी में वो भी रहता है, मतलब इज्जत भी रहती है, लोग जानते हैं फलाना फर्म का मालिक भी है ना। यही तो रहता है मतलब। तो अपने काम करते हैबिचुअल हो जाते हैं, हाँ, है ना। उसमें क्या है, वो जॉइंट में रहते हैं ना, तो किसी एक का कुछ खराब चल रहा हो तो दूसरे सपोर्ट के लिए खड़े भी रहते हैं ना। अरे एटलीस्ट फैमिली सपोर्ट है करके इतना तो रहता है ना। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलो ये चालू करते हैं हम, हमारा ये लास्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। दो प्रॉब्लम है, दो न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेटेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर एक्सिस घूम जाती है, ठीक है, अभी तक तो हम क्या था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे। अब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहे सेंट्रॉइड पे बना हो चाहे बेस पे बना हो, ठीक है ना, वो दो जगह बना सकते हैं अपन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या तो सेंट्रॉइड पे बना सकते हैं या बेस पे बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वही एक्सिस अगर घूम जाए तो फिर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल को बीच से पकड़ के, ठीक है, रेक्टेंगल को सेंटर से पकड़ लो, सेंटर से पकड़ के उसको हॉरिजॉन्टली घुमाओ या वर्टिकली घुमाओ, ठीक है, तो एक घूमने का उसका एक तरीका होगा। उसी तरीके से अगर आप किसी रेक्टेंगल को बेस से पकड़ लो और बेस से पकड़ के उसको हॉरिजॉन्टली घुमाओ या वर्टिकली घुमाओ, तो वो एक अलग तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं ना घूमने के, ये एक्सिस की वजह से बदल रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अलग अलग एक्सिस पे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, कौन सा बॉडी किस एक्सिस पे रखने से कैसा घूमेगा, और उसका मैथमेटिकल वैल्यू है वो, ठीक है। तो अब आप एक चीज सोचो कि अब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना सेंट्रॉइड पे बना रहे हो ना बेस पे बना रहे हो, कहीं भी बना दे रहे हो मान लो, ठीक है, और वहां पर आप एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना बना के थोड़ा टेढ़ा कर दे रहे हो थीटा डिग्री पे, तब भी तो बॉडी घूमेगा, ठीक है ना। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल भी डायगोनल में ही मान लो एक्स एक्सिस बना दिए, ठीक है, तो डायगोनल तो हॉरिजॉन्टल नहीं है वर्टिकल भी नहीं है ना, वो तो इंक्लाइंड हो गया। तो आपका एक्स एक्सिस एक तरीके से इंक्लाइंड हो गया, तो उसको एक्स एक्सिस ना बोल के अपन यू एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, तो उसका दूसरा नाम रख देते हैं। एक्स और वाई अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए यूज करेंगे, उसको यू बोल देते हैं, और उसका जो वाई एक्सिस बनेगा उसके परपेंडिकुलर उसको वी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, वो एक इंक्लाइंड एक्सिस हो जाएगा। और डायगोनल के बाद भी तो रेक्टेंगल को घुमाया जा सकता है ना, ठीक है, और उसके घूमने का तरीका अलग होगा, सेंट्रॉइड वाले से और इससे बेस वाले से, ठीक है। तो उसका भी तो एक कैलकुलेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब घूमने का कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकलेगा उसका भी, घूम रहा है ना भाई वहां पर, ठीक है, या घूम सकता है।
तो उसका जो फार्मूला है, ये आपको सिर्फ फार्मूला पढ़ना है, इसका डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेशन आप दूसरा सब्जेक्ट में पढ़ोगे मॉस में, ठीक है। आप सिर्फ ये फार्मूला याद कर लो, खत्म। यू एक्सिस मतलब इंक्लाइंड एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और वी एक्सिस मतलब इंक्लाइंड वाई एक्सिस, और आई यू वी मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये फोटो ले लो इसका और ये फार्मूले रट डालो। इसके बाद अपन चलते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में ना। उसके बाद प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब होता है जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, ठीक है। जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो, उस केस में आई यू और आई वी का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब उसका वैल्यू आता कितना है, तो उसका वैल्यू जो है ना, उसका वैल्यू 2 वैल्यू आता है, एक आई यू का वैल्यू आता है, एक आई वी का वैल्यू आता है। जब आई यू का वैल्यू आता है तो मैक्सिमम आता है, और आई वी का वैल्यू आता है तो मिनिमम आता है। लेकिन फार्मूला दोनों का एक ही जैसा रहता है, इसीलिए एक साथ लिख दिया, आई मैक्सिमम आई मिनिमम, ठीक है। फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का होता है, फार्मूला का स्टाइल वही है, उसके कंपोनेंट भी वही है, सिर्फ एक प्लस और माइनस है स्क्वायर रूट के बाहर। मैक्सिमम के लिए प्लस, मिनिमम के लिए माइनस, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको याद करके रखना है, ठीक। अब प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। प्रिंसिपल प्लेन मतलब वो प्लेन जिस पे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल प्लेन निकालना पड़ता है, मतलब अपने को वो एंगल निकालना पड़ता है कि वो कितना एंगल है जिस पे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, ठीक है। या बोल लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, वो कितना डिग्री एंगल थीटा लेना होगा। यू एक्सिस का और वी एक्सिस का, ये दोनों इंक्लाइंड एक्सिस है, तो वो इंक्लाइंड एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा जिस पे आपको मैक्सिमम आई और मिनिमम आई मिलेगा, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आई यू वी का फार्मूला जो हमने पढ़ा है ना यहाँ पर, आई यू वी के फार्मूले में हम जीरो डाल देते हैं, क्योंकि अपने को मालूम है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यू वी जीरो रखने से ही आएगा। आई यू वी का वैल्यू जीरो डाल देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 i xy अपॉन आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई, ये फार्मूला निकल आता है, यहाँ से एंगल निकल आएगा, ठीक है। ये 2 एंगल निकलता है एक्चुअल में, 2 एंगल, 2 थीटा लिखा है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना थीटा, तो एक थीटा आएगा जैसे 90 डिग्री आ गया तो दूसरा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल में फर्क 90 डिग्री का होता है। मान लो पहला एंगल 45 आया तो दूसरा एंगल प्लस 90 कर दो, 135 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो पहला एंगल 135 आया तो प्लस 90 कर दो, 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 नहीं, कितना होगा, 225 डिग्री ऐसा कुछ होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से एक एंगल यहाँ निकालते हैं और दूसरे में 90 प्लस कर देते हैं, ठीक है। 90 प्लस इसलिए क्योंकि यू एक्सिस एंगल जो निकला ना, एक यू एक्सिस का निकला और दूसरा एंगल जो निकलता है वो वाई वी एक्सिस का निकलता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फर्क होता है, इसीलिए 90 डिग्री ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हैं, इन फार्मूले की बेसिस पे अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ज़्यादा फार्मूले नहीं है, 5 फार्मूले हैं, 1 2 3, आई यू आई वी आई यू वी, ये तीनों का फार्मूला हो गया। फिर आई मैक्सिमम मिनिमम का एक फार्मूला, और लास्ट फार्मूला tan 2 थीटा का। 5 फार्मूले हैं इसके, है ना। चलो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका साइज है 10 by 6, ठीक है। इस रेक्टेंगल के डायगोनल में सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई जो लिखा है ना, गिवन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऐसा है कि थोड़ा धोखा देने वाली बात है। अगर मैं इसको एक्स लिख दूं, ठीक है, और इसको वाई लिख दूं, तो आपको लगेगा कि एक्स वाई ही है ये। एक्चुअल में ये एक्स वाई नहीं है। अगर आप इसको घुमाओ, रेक्टेंगल को सीधा करो, ठीक है, रेक्टेंगल को सीधा करो तो ये एक्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये यू एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्चुअल में वी एक्सिस है।
यू और वी मतलब देखो सिर्फ नाम है एक, है ना, जो इंक्लाइंड एक्सिस है उसका नाम अपन यू और वी रख रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहता है उसका नाम अपन एक्स और वाई रख रहे हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं बस। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को सीधा कर दूं तो ये देखो ये सीधा हो गया। अब सीधा होने के बाद इस रेक्टेंगल का जो एक्सिस है ना, यहाँ सेंटर से मैं बनाता हूं तो दिस इज एक्स एक्सिस, इसको बोलना चाहिए एक्स एक्सिस कायदे से, है ना, और दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरीके से वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो डायगोनल वाली एक्सिस थी इसका नाम अपन यू और वी रख चुके हैं, है ना, तो इसका नाम अपन यू और वी रहने देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल निकालना होगा। एंगल निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, एंगल निकालने के लिए हम एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये, और फिर ये, है ना, ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में बेस जो है वो 5 का है, बेस का लेंथ है 5। ठीक है, बेस का लेंथ है 5 और हाइट का लेंथ है 3। ठीक है, तो यहां से अपना निकल आता है थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो यहां से आप निकालो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, निकाल के बताओ, कोई एंगल निकाल के बताओ। 30.96 डिग्री आ रहा है, 30.96 डिग्री। ठीक है, तो 30, ये जो है ये थीटा जो है वो निकल गया, मतलब अपने को ये मिल गया कि, है ना, ये क्या होगा। अब अपन एक काम करते हैं, अब अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना आई यू आई वी, है ना। अच्छा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो फॉर रेक्टेंगल, है ना, ड्यू टू सिमेट्री, क्या होता है उसका आई एक्स वाई जो होता है, आई एक्स वाई अबाउट सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, ये अपने को पता है। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं आई यू यू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यू एक्सिस। फार्मूला क्या है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई बाई 2। ठीक है, अब प्लस आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस आई एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में डाल दो वैल्यू, वैल्यू डाल दो, निकालो कितना आएगा देख लो। अच्छा, आई एक्स वाई तो 0 है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई भी तो निकालना होगा।
ठीक है। तो आई एक्स एक्स अबाउट सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अबाउट सेंट्रॉइड क्या होता है, बी एच क्यू बाई 12 होता है, बी एच क्यू बाई 12, है ना। तो ये हो जाएगा अपना बी कितना 5, एच कितना 3, है ना, 3 का क्यूब डिवाइड बाई 12, निकाल लो वैल्यू। इसी तरीके से आई वाई वाई भी निकालना होगा। ये हो जाएगा एच बी क्यूब बाई 12, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 क्यूब बाई 12। ठीक है, निकालो वैल्यू कितना कितना आता है, फटाफट निकाल के बताओ जरा। पहला वाला आ गया 11.25। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर टू द पावर 4। दूसरा वाला क्या होगा 31.25 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकल गया और आई एक्स वाई इक्वल टू 0 है। अब आप यहाँ डालो आई वाई वाई 31.25। ठीक है, अब आप आई यू यू निकालो जरा इसमें पूरा वैल्यू पुट करके। हम्म क्लास में आना भी, तो क्लास थी मैं से नहीं आया। अब देखना कि छोड़ना नहीं होगा। हाँ हाँ दूसरा कई बार ऐसा लगता है सब कुछ सब बराबर है ना। किसी जब हम पैसा भी काट रहे हैं तो फिर अपने हाथ से होता है, सब कुछ नहीं है। मजा नहीं आता यार ऐसा, ऐसा ना काम करने में मजा नहीं आता। हाँ तो क्या है अंदर से वो ये है बाकी तो फॉर्मेलिटी का नहीं जरूरी है ना, कर नहीं सकते बस वही, आप। बाकी जगह ऐसा नहीं होगा, कोई जरूर नहीं है। वहाँ दूसरे तरीके से होता है। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है तो करके चलना पड़ेगा। थोड़ा गड़बड़ कैलकुलेशन हो गया ऐसा लग रहा है। एक मिनट देखें जरा, मैं cos 2 थीटा थीटा लगाना भूल गया, है ना। tan
इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 2 टाइम्स ऑफ 30.96। ये लगाना भूल गया मैं, 4.7 आता है, 10 लिख दिया यहाँ पर, 4.7 आता है। करेक्शन कर दिया जाए। तो अरे कहाँ चला गया? चलो अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा जी, बहुत टाइम लगता है लिखने में। तुम लोगों को फार्मूला उधर से पीछे से देख के लिखो और वैल्यू डाल के मेरे फाइनल आंसर बताओ, है ना। ये फाइनल आंसर यहाँ दिख रहा है, देखो। आई एक्स एक्स निकाला, आई वाई वाई निकाला, टेन थीटा निकाला, 30.96, ये फार्मूला लगाया। आई यू यू होगा ये लड़का अभी का गलत, हाँ आई यू भी निकाला, ठीक है, आई यू भी निकाला, आई यू भी निकाला, -141.16 आया। अच्छा, अपने को खाली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना था क्या? हाँ, इसमें खाली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो खाली आई यू भी होता है ना, है, खाली आई यू भी होता है। क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने नहीं बोला है, खाली प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला है, ठीक है। खाली आई यू भी, है ना, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ inertia about given u and v axis, ये निकल के आता है, ठीक है। बस इतना ही निकालना था इसमें, और कुछ नहीं। सेंटीमीटर टू द पावर 4। ये इसकी जरूरत नहीं है ना, आई यू और आई वी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला ना। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूरा निकालना है, फाइंड आई यू आई वी एंड आई यू वी, है ना, सभी चीज निकालना है। फॉर स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका साइड ए है, ठीक है। तो अपने को निकालना है, साइड ए का स्क्वायर है, उसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सब निकालना है। कैसे निकलेगा देखो। डायग्राम देख लो अच्छे से पहले।
क्या दिया डायग्राम में, देखो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको ये समझ लो कि एक एक्स एक्सिस दे रखा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। ये एक्स एक्सिस सेंट्रॉइड से पास कर रहे हैं अपन, तो सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस हो गया, है ना। और यहाँ पर अपन ऐसा वाई एक्सिस भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस। सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, ठीक है। ये अपना हो गया सेंट्रॉइड, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। नहीं, अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दोनों निकालना है। इस जगह पे निकालना है जहां पर ये यू एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ है, यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक दूसरा एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस, यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। इसको अपन नाम देते हैं वाई डैश, वाई डैश एक्सिस, वाई डैश, ठीक है। ये मतलब आप इसको बोल सकते हो एनी अदर एक्सिस, ठीक है ना, एनी अदर एक्सिस, ठीक। तो ये हो गया एनी एक्सिस, ठीक है। एनी एक्सिस अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने को ये याद रहेगा कि इस पे क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। एनी एक्सिस मतलब ये बेस एक्सिस है ना, एक्चुअल में बेस एक्सिस है, बेस एक्सिस है। एनी एक्सिस मतलब ये बेस पे है, ठीक है। अब हमारे पास एक नया एक्सिस है। नया एक्सिस कौन सा है, वो है हमारा ये पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे हमने एक एक्सिस बनाया, ठीक है। ये है यू एक्सिस, यू एक्सिस एट एंगल 45 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से हम एक इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, वी एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वी एक्सिस हो गया एट एंगल 45। तो एंगल 45 कहाँ से है वो भी देख लो। इसका एंगल वर्टिकल से है, ये एंगल 45 वर्टिकल से है। क्यों, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल से ना, ये एंगल 45 हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री एंगल है, इधर 45 है, इधर 45 है, ठीक। तो अब कैसे निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें सेंट्रोइडल वाई एक्सिस से देखने के लिए रह गया है ना। अपना सीधा बेस एक्सिस से क्वेश्चन बन जाएगा। ये इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड अपन निकाल के यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन अपने पास तो डायरेक्ट फार्मूला है ना बेस का, तो क्या जरूरत है ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं, चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस एक्सिस कैसे निकलेगा,
चालू करते हैं। एम आई अबाउट बेस एक्सेस, मतलब वाई डैश वाई डैश, ठीक है। ये बेस एक्सिस पकड़ लिया अपन ने। तो बेस एक्सिस पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या निकलेगा? बेस का फार्मूला होता है आई वाई डैश इज इक्वल टू, है ना, एट ओ है ना, इज इक्वल टू कितना निकलेगा? तो अगर मैं बेस को देखूं तो ये बनता है ए इंटू A³/12, है ना। दोनों साइड डायमेंशन तो एक ही है, ए इंटू A³/12, ठीक है। तो कुल मिला के बन गया A⁴/12, ठीक। अब निकालता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एट ओ। यहां दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है वो तो ओ से पास हो ही रहा है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एक्स एट ओ इज इक्वल टू, अब ये देखें तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस ही है, ओ वाली एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस भी है, ओ वाली की ओ एक्सिस भी है, दोनों एक ही है। तो ये हो गया अगेन ए इंटू A³/12, BH³/12 लगाते हैं ना। अच्छा, रेक्टेंगल में थोड़ा गड़बड़ हो गया। A⁴/4/12 बेस का फार्मूला क्या होता है जी? बेस का फार्मूला होता है BH³/3 होता है, 12 नहीं होता, है ना। सेंट्रॉइड पे 12 होता है, BH³/3 होता है। अरे यार, गायब कहाँ हो जाता है ये? हेलो, यस सर। अरे व्हाइट बोर्ड यस दिख रहा है? सर। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। सभी को दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? सर पूरा वाइट ही दिख रहा है। हाँ हाँ, वही व्हाइट बोर्ड वो मैं व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूँ। वो क्या उधर से ना, उसमें जो सॉल्व किया है ना वो थोड़ा अलग किया हुआ है ना। मैं इसी से बता रहा हूँ तुमको। चलो,
देखो अपने को क्या है, क्वेश्चन में ना एक स्क्वायर दे रखा था, ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा था ऐसा, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है इसमें एक्सिस बनी हुई थी, है ना। एक्सिस कैसी बनी हुई थी, तो एक्सिस अपनी बनी हुई थी एक अपन एक्सिस खुद बना सकते हैं, मतलब एक सेंट्रोइडल एक्सिस बना सकते हैं, है ना। एक ऐसी सेंट्रोइडल वाई एक्सिस भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका साइड लेंथ जो है वो ए दिया हुआ था, साइड लेंथ कितना, ए, ठीक है। ये साइड लेंथ कितना, ए, ठीक है। अब ये हो गया अपना एक्स एक्सिस था, ये अपना वाई एक्सिस था, ठीक है। ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपन ने थोड़ा सा एक्सिस चेंज किया। अपन एक्सिस चेंज करके यहाँ बेस वाले में चले जाते हैं, है ना। ये बेस वाले में चले जाते हैं, ये यहाँ पर बेस में भी अपन एक एक्सिस बना सकते हैं, ठीक है। इसको अपन नाम कुछ और दे देते हैं, इसको बोल देते हैं वाई डैश, वाई डैश, वाई डैश, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं बेस एक्सिस, ठीक है, बेस एक्सिस। तो अब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय ना बस अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ध्यान रखना है अपने को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय क्या ध्यान रखना है, ये अपना सेंट्रॉइड था सी, ये अपना पॉइंट है ओ, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख रहे हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले ध्यान रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अबाउट एक्स एक्सिस पासिंग फ्रॉम ओ, ओ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आई एक्स एक्स एट ओ इज इक्वल टू, ठीक है। ये फार्मूला सेंट्रोइडल एक्सिस के बराबर ही है, ठीक है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस ओ बोल लो, ओ से पास हो रहा बोल लो, चाहे सी से पास हो रहा बोल लो, दोनों तो एक ही है, इसीलिए सेंट्रोइडल का ही फार्मूला लगेगा। तो क्या फार्मूला होता है, बी एच क्यूब बाई 12, है ना। तो बी कितना है इसका, ए, और एच क्यूब कितना है, वो भी ए क्यूब है, और बाई 12, तो कुल मिला के ए टू द पावर 4/12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डैश, वाई डैश एक्सिस एट ओ, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा आई वाई डैश एट ओ इज इक्वल टू, अब इसमें क्या लगेगा, एच बी क्यूब बाई 12 लगेगा, है ना, एच बी क्यूब बाई 12, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, तो एच बी क्यूब बाई, अच्छा 12 नहीं होता जी, वो एच बी क्यूब बाई 3 होता है ना। रेक्टेंगल का बेस पे कितना फार्मूला होता है, बेस एक्सिस पे, ठीक है। तो बेस एक्सिस का फार्मूला है ये, है ना, एट बेस, एट बेस, ठीक है। तो ये इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये बन जाएगा ए टू द पावर 4/3, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के में। इसके बाद आते हैं कि अपने को एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जो बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने जो बोला हुआ है, वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट पे निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। तो ओ पॉइंट से अपने को एंगल दे रखा है ना, ओ पॉइंट से एंगल दे रखा है, ओ पॉइंट से ऐसा एंगल दे रखा है 45 डिग्री, है ना। एक मिनट, बहुत ठीक हो गया, ठीक है।
तो ये अपने को दिया हुआ है यू एक्सिस और ये अपने को दिया हुआ है वी एक्सिस, ठीक है। और ये एंगल दे रखा था, इसका एंगल दिया था 45, हैवी है 45, ठीक है। तो अब अपन निकालेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट 45 डिग्री कितना कितना आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अपन ने आई एक्स निकाल लिया, आई वाई निकाल लिया, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्स एंड वाई डैश एक्सिस। ये कैसे निकलेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आई, ये ऐसे बोल लो, आई वाई डैश एक्सिस कहाँ पर है, ये बेस में है, बेस एट ओ इज इक्वल टू आई वाई एट सेंट्रॉइड सी प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन निकालते हैं आई वाई डैश आई वाई लिख दिया मैं, ये एक्चुअल में वाई वाई दोनों दोनों वाई वाई नहीं होगा, आई एक्स एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। एट बेस हो, ठीक है। ये हो जाएगा आई एक्स वाई एक्सिस एट सेंट्रॉइड सी प्लस एरिया इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब अपन निकालते हैं यहाँ पर, तो आई एक्स वाई डैश एक्सिस इज इक्वल टू निकलेगा, जीरो होता है, आई एक्स वाई एट सेंट्रॉइड जीरो होता है, अब प्लस एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू डिस्टेंस कितना, a/2 है ना, a/2, और डिस्टेंस का भी स्क्वायर लेते हैं, तो a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा a⁴ by 4, a⁴/4। तो अब आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से लेके मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक सब चीज जो है ओ का निकल चुका है, ठीक है। ओ पे सारा वैल्यू निकल गया, देखो आई एक्स एक्स ओ का निकल गया, आई वाई वाई ओ का निकल गया, और आई एक्स एक्सिस और वाई डैश एक्सिस है ना, ओ पे क्या है, एक्स एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस एट ओ निकल गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, ठीक है। तो ये निकल गया। अब आपको खाली फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है,
आई यू एक्सिस, तो इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा आई एक्स एक्स प्लस आई एक्स वाई डैश, नहीं वाई डैश वाई डैश वाई डैश वाई डैश, ठीक है, बाई 2 प्लस आई एक्स एक्स माइनस आई वाई डैश बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस 45 माइनस, ये लिख लेना जल्दी जल्दी है, आई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ओ पे, तो ओ पे अपनी जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, दो चीजें है ना, साइन 45 इक्वल टू, आंसर निकाल लेना, आई वी वी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई डैश बाई 2 प्लस आई एक्स एक्स माइनस आई वाई डैश बाई 2 इंटू साइन 45 माइनस आई एक्स वाई डैश इंटू कॉस 45, ठीक है, और आई यू वी एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स वाई डैश बाई 2 साइन 45 माइनस आई एक्स वाई डैश, ये गलत लिख दिया मैं थोड़ा सा, ये आई एक्स एक्स माइनस आई, चलो जान दो यार, लिख दिया हूँ मैं, बाद में बताता हूँ, है ना, इंटू कॉस 45 इक्वल टू, ठीक है, ये फोटो खींच लो इसका, और यहाँ ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैं, ये वाई होगा, आई वाई डैश और ये वाई डैश, ठीक है, करेक्शन कर लो।